सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं मौलाना साजिद रशीदी कि हर चीज का विकल्प कोर्ट आदेश करे तो, प्रशासन कोई ऑर्डर निकाले तो, हर चीज का विकल्प पत्थर में आप लोग क्यों ढूंढते हैं? क्या आवश्यकता है इस चीज की कि हर बार कहें कि नहीं ये बुलडोजर आया है मस्जिद ही गिराएगा? नहीं देखिए, पत्थरबाजों की तो कोई हिमायत कर ही नहीं सकता। जो पत्थरबाजी हुई है हम गलत मानते हैं, उसको नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बुलडोज़र का रुख मस्जिदों की तरफ क्यों होता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इसी से 200 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है, महामंदिर में भी अतिक्रमण है। उस पर तो सरोही साहब ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। यहाँ पार्क में, हाथी पार्क में एक मंदिर बना हुआ है सरकारी जगह पर, अतिक्रमण है, इस पर सरोही साहब ने कोई याचिका नहीं लगाई। दिल्ली गेट तो पर आप लगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अगर अतिक्रमण है तो आप लगा दें मौलाना जी, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सड़क पर। अरे बोलने दो मेरे भाई, बोलने दो। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप प्रश्न के शक्ल में पूछ रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं। बोलने तो दो कि भाई याचिका अतिक्रमण पे लगाई, अतिक्रमण ऑर्डर पे हटाया गया। हाँ तो कर लेंगे, तो बोलने तो दो। पूरे देश का ठेका सिरोही जी ले लें, आप ये कह रहे हैं कि सब जगह वही लगाएं उनको? सिरोही जी, आपकी कितनी पिटीशन अभी पेंडिंग है? 2,500 से ज्यादा आपने ले लिया ठेका सिरोही जी का? सिरोही जी का भी ठेका आपने लिया कि उनकी बात का जवाब? वो ये कह रहे हैं कि हम 2,500 जगह और लगा रहे हैं। अरे उनका जवाब वो देंगे। हाँ बताइए अब आप। नहीं, उनकी बात का जवाब वो देंगे ना, आप क्यों दे रहे हैं उनकी बात का जवाब? मैंने तो पूछा उनसे, मेरे बगल में बैठे हुए कह रहे हैं मैं 2,500 और लगाई हुई हैं। उसी दरियागंज में हिंदी पार्क रिलीजियस कमेटी उस अवैध मस्जिद का ऑर्डर तो मुझे तो बोलने दो काका जी। अब आप बताइए। पार्क वक़फ़ है, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप। अरे बोलिए ना आप। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपको इनसे अतिक्रमण से दिक्कत क्या है? इन्होंने अतिक्रमण हटाने पहुंचे और आप कह रहे हैं मस्जिदों की तरफ रुख हो रहा है बुलडोजर का। आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये पत्थरबाज कर रहे हैं। माफ करो, हमें माफ करो। मैं इस तरह की डिबेट में नहीं बैठता, सॉरी। क्या तकलीफ है? बोल रहा हूं मैं आपसे। कौन सा मैंने क्या गलत पूछ लिया? नहीं देना चाहते, बुलाते क्यों हो भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि क्या गलत पूछ लिया मैंने? आप कह रहे हैं मस्जिदों की तरफ बुलडोजर का रुख क्या है? कम से कम 2 मिनट प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मस्जिद नहीं तोड़ेंगे। हाँ तो बोलने तो 2 मिनट आप। बोलिए आप बोलिए। नाराज क्यों होते हैं डिबेट का? नहीं, नाराज के क्या मतलब है इसका भाई? आप लोगों ने विपक्ष के लोगों को, जो भी मुस्लिम स्कॉलर बैठता है, उसकी ऐसी तैसी कर देते हो आप। 2 मिनट में बोलने नहीं देते उसको बिल्कुल भी। नहीं बोलिए ना आप। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अब अफवाह न फैलाएं, बस बाकी बोले। हमें भी अधिकार है बात करने का रुख मस्जिद की तरफ मुड़ रहा है। अब क्या यही अफवाह यहां फैलाई गई और वही आप बोल रहे हैं। अगर मैं अफवाह फैलाऊंगा तो पुलिस है ना उसके लिए। तो हम अफवाह को जाने दें, हम थोड़ा खंडन कर देते हैं बस। इसी बात से आपको आपत्ति हो जाती है कि ये आदमी खंडन करने क्यों बैठा है? ये अतिक्रमण की तरफ बुलडोजर का रुख है, मस्जिद की तरफ स्पष्ट कीजिए। मुझे हटा दीजिए ना। क्यों हटा दीजिए? भाई साहब, अगर मैं अफवाह फैला रहा हूं, आप टीवी पे क्यों बिठाते हो ऐसे आदमी को जो अफवाह फैलाता है? नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, आप नाराज मत होइए। आप नाराज मत होइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये बुलडोजर का रुख मस्जिद की तरफ था कि मस्जिद के बाहर के अतिक्रमण की तरफ? स्पष्ट कीजिए बस। ये तो सवाल मैंने सुन लिया आपका पहले ही, मुझे बोलने दोगे कि? बताइए ना, आगे बढ़िए। आपने तो कसम खा ली। अरे समय जाया कीजिए मौलाना जी, बताइए। सुनिए अब बात। मैं बोलता हूं, आप बोलते हैं तब समय जाया नहीं होता। सुनिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अतिक्रमण बहुत सारी जगहों पर है, हमें अतिक्रमण हटने से दुख नहीं है। और मैंने पत्थरबाजों की भी निंदा की है कि जो पत्थरबाजी की है वो भी गलत है। पुलिस के ऊपर क्यों करना? पुलिस तो कार्रवाई, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई है, उस पर कार्रवाई कर रही है। सवाल तो ये भी है कि जो सांसद पहुंचे वहां, सांसद का पहुंचने का कोई उचित था नहीं वहां पे, इस पर भी जांच होनी चाहिए। ये भाटी जी जवाब दे सकते हैं, कहना चाहता हूं उनकी पार्टी के सांसद जहां जहां अतिक्रमण है, जी सरोही साहब को इस पर भी जांच करनी, इस पर भी याचिका लगानी चाहिए। राजकुमार भाटी जी, मौलाना जी ये पूछ रहे हैं, सड़क पर मंदिर बना हुआ है, उनके पहुंचने का औचित्य नहीं था, नदवी जी क्यों गए वहां पे? भाटी जी नहीं, जहां देखिए बात पूरी नहीं कोई करने जनता की समस्या होगी, जनप्रतिनिधि वहां पहुंचेगा।
लोकतंत्र किस लिए देश में, राजनीति किस लिए, राजनीतिक कार्यकर्ता होते किस वो लिए, यहाँ के राजनीतिक जनप्रतिनिधि पार्टी किस थोड़ी लिए है होती भाई, है? वो तो रामपुर के सांसद प्रतिनिधि हैं। चुने किस लिए जाते हैं? भाटी जी वो रामपुर जनता के के दुख सांसद दर्द हैं। सुनने के लिए। अरे सांसद पूरे देश का होता है, सांसद भी ना हो, वो सभासद भी हो, वो खाली पार्टी के मेंबर भी हो, जो निर्वाचित भी ना हो, तो भी पहुंच सकता है आदमी। किसी के दुख सुख में, किसी के परेशानी में कंधे से कंधा खड़ा हो लगा कर आदमी खड़ा है, तो आपको आपत्ति क्या है? आप उल्टी बात कह रहे हैं कि क्यों पहुंचे वो। आपको भी पहुंचना चाहिए। कहीं कोई परेशान है आदमी, कोई किसी को दुख दर्द है, कोई किसी की दिक्कत है, तो आपको भी इंसान होने के नाते पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप सवाल उठा सकते हैं। ये जो अभी बार बार 2-3 बार मैंने सुना कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, ये आरोप तो पुलिस भी नहीं लगा रही, प्रशासन भी नहीं लगा रहा। ये पता नहीं रिपब्लिक भारत के पास कहां से सूचना है कि उन्होंने भीड़ को तो कहां है सांसद बहुत जी? सभ्य सांसद है, बहुत तो शालीन कहां है सांसद जी? राजकुमार बहुत भाटी अच्छे हैं कहां? व्यक्ति हैं, वो उकसाने क्यों नहीं आ रहे करते ही नहीं है जी। कहां है वो? नहीं, आप उनके कोई आवाज पुलिस पे हम ढूंढ ढूंढ रही है, रहे हैं, उन्हें उनसे पुलिस में बात कोई करना वारंट चाह रहे निकाला हैं। आपको कुछ बता के गए हैं क्या? किसी मुकदमे में क्या? नहीं, आप मेरी बात सीधा सा सवाल पूछिए। वो किसी मुकदमे में नेम्ड हैं, उनका कोई वारंट निकला हुआ है, उन्हें कहीं पुलिस ढूंढ रही है। जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि वो हैं कहाँ, नहीं, मुझे आपने मिलने का प्रयास किया, जब ये सवाल पूछे जाते हैं, अब आप रात में बता रहे हैं कि दुख तकलीफ किसी को हो तो 24 घंटे खड़ा रहेगा कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और दुख तकलीफ सुबह तक खत्म हो गई और इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। नहीं, और क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म नहीं हो गया। मुझे तो ये बताइए कि अगर इतने दुख तकलीफ में है तो रातों रात कहां चले गए? सबको अधिकार है, सुबह भी कहीं खड़े हो जाके जाते खड़े हो वहां। जाए वो। और किसका दुख तकलीफ बांटने गए थे? ये किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हटी थी क्या? किसी का घर तोड़ा कहीं गया नहीं गए क्या? हैं। अगर आपको जरूरत है तो मैं आपके चैनल में भेज दूंगा, आपके ऑफिस में। नहीं, मैं तो कहीं ये नहीं पूछ रहा हूं गए कि हैं, किसको वो दुख यहीं तकलीफ मौजूद थी। हैं। आपको जरूरत है तो आपके चैनल में मैं भेज दूंगा। आइए, मैं तो स्वागत करूंगा उनका। जी जी जी, लाइए मेरी बात सुन। जी जी जी, नहीं, जो आप जो विषय उठा रहे हैं आप, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये बात सही है कि लोगों में अफवाह फैल गई और लोग पुलिस से भिड़ गए, जिसको हम सही नहीं पत्थर मानते। मारे, पुलिस से, प्रशासन से आम नागरिक को कभी भी नहीं भिड़ना चाहिए। कोई विरोध करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से करिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न होती है, क्या वो एक तरफा उन लोगों की गलती है? प्रशासन की गलती नहीं है। प्रशासन ने ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न की कि लोगों में अफवाह फैली, लोगों में अफरा तफरी फैली, लोग डर राजकुमार गए, भाटी जी, आपने लोगों में भ्रम फैला। पीस कमेटी के मेंबरान प्रशासन की ने बात जिस सुनी? तरह कार्रवाई की है, आपने पीस जिस तरह कमेटी के एक- मेंबरान की बात सुनी है क्या? जिस तरह एक दुश्मन देश दूसरे दुश्मन देश पे चढ़ाई करता है रात के समय में, राजकुमार भाटी जी वो पैटर्न कोर्ट टैंक के चढ़ा आदेश दिए पे गए जाते हैं, थे, उस समय वो कार्य में प्रशासन प्रशासन लोकतंत्र में अपनी इस तरह खुद की का नलिन को